सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू द चैनल स्मार्ट स्टडी। तो जैसा कि हम सभी को लग रहा था कि NIOS के 10th और 12th के जो रिज़ल्ट्स हैं वो अब जल्दी आ जाएंगे। बहुत जगह से ये पता चला कि आपके रिज़ल्ट जो हैं वो 31 जुलाई के अंडर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना था, कॉलेजेस में एडमिशन लेना था, तो इस वजह से आपके रिज़ल्ट जल्दी आने के चांसेस थे, प्रोबेबली 3 to 4 डेज़ में। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो NIOS के रिज़ल्ट का मुद्दा है वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सो अब यहाँ से शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अब 31 जुलाई से पहले तक ना आ पाएँ। तो आप देख सकते हैं ये republicworld.com की न्यूज़ है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसे पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। सुप्रीम कोर्ट टू री एग्जामिन न्यू NIOS क्लास 10th एंड 12th 2020 रिजल्ट असेसमेंट मेथडोलॉजी। इसका मतलब है कि जो NIOS ने 10th और 12th के बच्चों को पास करने के लिए जो मेथड निकाले थे उसको सुप्रीम कोर्ट दोबारा से री एग्जामिन करेगा। सो एज पर द न्यू स्कीम स्टूडेंट्स मार्क्स विल बी असेस्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स। द SC हैज़ एग्रीड टू इंस्पेक्ट द स्कीम ऑन फ्राइडे। मतलब जो न्यू स्कीम है इनकी, उसके हिसाब से जो बच्चों को मार्क्स मिलने वाले हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के बेस पे मार्क्स मिलने वाले हैं। सो इसमें यह कहा गया है कि ये एक अनफेयर चीज़ होगी कि किसी स्टूडेंट को उसके मार्क्स दिए जा रहे हैं किसी अदर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो इसमें मार्क्स भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। सो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट आया है वो इस नोटिस की वजह से आया है जो NIOS ने ऑफिशियली रिलीज़ किया था। तो इसके बी पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जो बच्चे 3 सब्जेक्ट में पास हैं तो उनके 2 सब्जेक्ट के जिनमें उन्हें सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं उनका एवरेज निकालकर बाकी के उनको 2 सब्जेक्ट में पास किया जाएगा। और जो बच्चे 4 सब्जेक्ट में पास हैं उनके बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट का जिनमें उनके सबसे अच्छे मार्क्स हैं उनका एवरेज निकालकर उनको बाकी के सब्जेक्ट्स में पास किया जाएगा। बट सी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि जो बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट में सिर्फ पास हैं और उनको बाकी सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं सो उनको लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन के बेस पर पास किया जाएगा। जिसका मतलब यही है कि जो लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें जो पासिंग मार्क्स आए हैं बच्चों के उसका एवरेज निकालकर जो अभी करंट स्टूडेंट है जिसके अभी कुछ सब्जेक्ट्स बाकी थे देने, उन सब्जेक्ट्स में मार्क्स देकर उनको पास किया जाएगा। The SC has agreed to inspect the scheme on Friday. फ्राइडे को इस स्कीम को इंस्पेक्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट। The new assessment scheme was issued on July 10 after remaining examination of class 10th and 12th scheduled to commence from July 17 were cancelled due to COVID-19 pandemic। ये सब तो आपको पता ही होगा कि 17 जुलाई को जो एग्जामिनेशन का डेट NIOS ने रख दिया था उसको दोबारा से कैंसिल किया गया और आपको प्रमोट किया जा रहा है। एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा प्रेजेंटेड द पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ ए चेन्नई स्टूडेंट हु स्कोर्ड 97 and 93 मार्क्स इन द लास्ट 2 एग्जाम्स टेकन लास्ट ईयर। सो इसमें लिखा हुआ है कि ऋषि मल्होत्रा नाम के एक एडवोकेट ने एक चेन्नई स्टूडेंट के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। इस स्टूडेंट ने 97 और 93 मार्क्स स्कोर किए थे इन द 2 एग्जाम्स टेकन लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन लिए गए थे अक्टूबर 2019 में, उसमें से किसी 2 पेपर में इन्होंने 97 और 93 मार्क्स स्कोर किए थे। द बॉय हैड गिवन 2 एग्जाम्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड डेटा एंट्री ऑपरेशन। तो मैथमेटिक्स और डेटा एंट्री ऑपरेशन का इन्होंने एग्जाम दिया था। मैथमेटिक्स तो आप जानते ही हो काफ़ी टफ पेपर होता है। एंड हैड रजिस्टर्ड फॉर द रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स। और इन्होंने अगले 3 सब्जेक्ट्स के लिए रजिस्टर किया था मार्च और अप्रैल के बैच में, जो कि अभी आपका 2020 वाला बैच था मार्च और अप्रैल का जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला था। अब ये फाइनली कैंसिल हो गया और आपकी फाइनली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो इनके सब्जेक्ट थे इंग्लिश, अकाउंटेंसी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्कीम अनफेयर टू ब्राइट स्टूडेंट्स। एक्सप्लेनिंग द स्कीम एंड एलिजिंग इट वाज अनफेयर टू ए 3 जज बेंच हेडेड बाय जस्टिस AM Khanwilkar, Malhotra said the NIOS will award marks to students by taking an average of last 3 results of same cancelled subjects which have been performed by the other students। सो इसमें यह बताया गया है कि जो भी आपके एग्जामिनेशन कैंसिल हुए हैं, जो भी पेपर्स आपके कैंसिल हुए हैं, उनके जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो लास्ट 3 रिजल्ट्स के बेसिस पे मिलेंगे। लास्ट 3 रिजल्ट्स का एवरेज निकालकर वो भी अदर स्टूडेंट्स यानी किसी और के मार्क्स का लास्ट 3 रिजल्ट्स का एवरेज निकालकर आपको दिया जाएगा। सो ये स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर हो जाएगा और यहाँ पर मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको एक अनफेयर मेथड कहा गया है, क्योंकि किसी अदर के मार्क्स के बेसिस पर आप किसी को मार्क्स कैसे दे सकते हो। क्योंकि देखो अब यहीं पर आप एग्जांपल देख सकते हो कि इस बच्चे ने मैथमेटिक्स और डेटा एंट्री ऑपरेशन में 97 और 93 मार्क्स स्कोर किए हैं पर सब्जेक्ट में।
तो इसको अगर उस बेसिस पर अगर मार्क्स मिलेंगे तो ये पूरे तरीके से पार्शियलिटी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ में और या फिर हायर एजुकेशन के लिए 12th वगैरह में एडमिशन लेनी होती है स्कूल्स वगैरह में। सो इस तरीके से अगर मार्क्स बच्चों को अलॉट कर दिया गया तो ये अनफेयर होगा बच्चों के लिए, और इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है आपके फ्लक्चुएट कर सकते हैं। सो आगे ये लिखा है कि फॉर अ स्टूडेंट हु हैज टॉप्ड ईच सब्जेक्ट बाय सिक्योरिंग मोर देन 95% मार्क्स टू बी नाउ टोल्ड दैट ही वुड बी अवॉर्डेड मार्क्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स वुड ओनली कॉज डिस्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड लेसर मार्क्स। मतलब जिस स्टूडेंट ने 95% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है हर एक सब्जेक्ट में और उसने टॉप किया है, अब उसे ये पता चल रहा है कि जो उसको मार्क्स मिलेंगे अदर सब्जेक्ट्स में वो किसी अदर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के बेस पर मिलेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रेस और एंग्जाइटी पैदा करेगा स्टूडेंट्स में और इससे कम मार्क्स आएंगे बच्चों को। द बेंच एग्रीड टू एग्जामिन दिस एस्पेक्ट एंड सर्व द पिटीशन ऑन द NIOS थ्रू इट्स काउंसिल प्रेजेंट इन सुप्रीम कोर्ट। द मैटर हैज बीन स्लेटेड फॉर हियरिंग ऑन फ्राइडे जुलाई 31st. The petitioner urged the court to award him marks based on his performance in the past two subjects. The student's mother demanded that the theory papers that got cancelled should be assessed based on the performance of the internal assessment. तो इन्होंने यही बोला है कि जो आपके एग्जामिनेशन कैंसिल किए गए हैं उनको इंटरनल असेसमेंट की बेसिस पर उनमें पास किया जाए बच्चों को, ये ना किया जाए कि अदर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पर उनको एवरेज मार्क्स देकर पास कर दिया जाए। तो ये इनजस्टिस होगा बच्चों के लिए। अब इसमें बस बात इतनी सी ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसे दोबारा री एग्जामिन करेगा तो हो सकता है शायद आपके जो रिजल्ट्स हैं वो 31 जुलाई तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आने के, तो हो सकता है वो डिले भी हो सकते हैं, बट अभी कुछ हम कह नहीं सकते हैं। फिलहाल तो अभी ये न्यूज़ आई थी जो मैंने आपको बता दी। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।